हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें, आप लोग सदा आनंदित रहें। मुझे जो वर्ष मिली है प्रचार करने के लिए, वो वर्ष मिली है मुझे मत्ती 12 अध्याय उसकी 30 आयत। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो इस प्रकार है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जी हाँ, यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को या जब लोग उनके पास आते थे और उनकी बातें, उनके वचन को सुनते थे तो यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बातें किया करते थे। और ये बात भी उन्होंने अपने दृष्टांत में कही। और देखिए, ये यीशु मसीह जब अपनी बात को कहते थे और दृष्टांतों में, तो यीशु मसीह की जो लोग बातें समझ जाया करते थे वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया करते थे, और वो समझ जाते थे कि हाँ, कि हमारा अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमें अनंत जीवन की ओर वो राह लेके जाएगी। यीशु मसीह, ये पवित्र वचन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह में रहकर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और यीशु मसीह के पीछे चलकर, उनकी आज्ञाओं को मानकर, उनकी बातों पर चलकर, ये सब हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, ना कोई टेंशन है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी भी तरह की हमने क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सब कुछ, ये सारी परेशानियाँ हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती हैं। और अनंत जीवन में इस तरह की किसी भी तरह की ऐसी कोई बातें नहीं हैं यीशु मसीह की। और ये अनंत जीवन की ओर हम तब जा सकते हैं जब हम वचन पढ़ें, वचन पढ़ते हैं और उनकी, यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं को अगर हम अपने जीवन में अपने जीवन को उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलाते हैं, तो सच में हमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, ना ही कोई परेशानी हमें बहुत बड़ी लगती। क्योंकि देखिए कि इंसान जब यीशु मसीह में आनंदित रहता है, जब वचन के साथ यीशु मसीह में वो आगे बढ़ता जाता है, तो सच मानिए कि यीशु मसीह आपके साथ पल पल पर हर तरह से आपके साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, ये सोचिए दुगनी मतलब स्पीड से वो आपके पास एक के बाद एक ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। लेकिन जब हम वचन में रहते हैं तो हमें उन परेशानियों से लड़ने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत से देते हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और उनके जो वायदे हैं, उनका एक भी वादा झूठा नहीं। उन्होंने जितने वायदे किए हम लोगों के साथ, वो सारे वायदे उन्होंने पूरे किए। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। और देखिए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान भी दी। और वचन के अनुसार देखिए, अगर हम यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम उनके प्रिय बच्चे, बहुत अच्छे आज्ञाकारी बच्चे कहलाएंगे। और अनंत जीवन तक इस लालच को मैं कहूँगी कि हर एक इंसान में ये लालच होना चाहिए कि हमें अनंत जीवन की ओर जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जगह ये बात भी है कि उन्होंने जो वचन में हमसे ये बात कही है कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो जो लोग यीशु मसीह में आते हैं या यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और एकदम से बैकस्लाइड हो जाते हैं, या फिर उन्हें जानना ही नहीं चाहते हैं, हमारे बहुत से सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन में इतनी तेज़ी से आगे बढ़े, और कुछ परेशानियां आई तो उनको ये सारी चीज़ें उनको बहुत भारी लगने लगी, क्योंकि आज्ञाएं इतनी ऐसी कठोर नहीं है जो हमारी पुराने नियम में, जो व्यवस्था में दी गई हैं, ऐसी हमारी आज्ञाएं नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, अपना जीवन दान देकर हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, हमारे जीवन के लिए, कि हमें वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और उन्होंने अपनी जान दे दी। कोई नहीं देता किसी के लिए अपनी जान, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। और देखिए, यदि आप यीशु मसीह में नहीं हैं, या फिर आप बैकस्लाइड हो गए हैं, या आपने यीशु मसीह में आकर आप पीछे हट गए, तो ये देखिए कि उनके जीवन में सुख, शांति, विश्वास और प्रेम, इन जैसी चीज़ें कुछ नहीं रह जाती। और उनका जीवन, ये सोचिए
ऐसा हो जाता है जैसे हेल। क्यों? क्योंकि जब उनको परेशानियाँ जब घेर लेती हैं, जब ऐसी उनके आगे सामने सिचुएशंस आ जाती हैं, क्यों? क्योंकि दुष्ट भी जब आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, जब आपको लालच देता है और आप यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो आपको देख लेता है ना कि आप उसके यूज्ड टू हो गए दुष्ट के, तो वो आपको ऐसे कर देता है कि आप उन चीज़ों के बिना रह नहीं सकते। और जब ये परेशानियाँ आती हैं, जब वो आपके से वो सारी परेशानी मतलब आप पे हावी हो जाता है, तो आप भागा दौड़ी करते हैं, आप परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसी परेशानियों से परेशान होकर जूझ कर सुसाइड तक कर लेते हैं या उनको करने की कोशिश करते हैं। इन सारी बातों को आप देखिए, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो इन सारी परेशानियों से हम यीशु मसीह को पाकर अनंत जीवन को पाते हैं। उस अनंत जीवन को जिसमें बहुत सारा सुकून है, बहुत सारी शांति है। वो 9 फल हैं। वो 9 फल मैं आपको बताती हूँ। शांति, प्रेम, विश्वास, धीरज, नम्रता, आनंद, कृपा, भलाई, संयम। ये 9 फल हर एक उस इंसान में पाए जाते हैं जिसमें यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिनके हृदय में है, या आप यीशु मसीह में होकर जी रहे हैं, आप उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, तो ये 9 फल आप में, आपके पूरे व्यक्तित्व में नजर आएंगे। ये 9 फल, और जो इन बातों से यीशु मसीह से हट जाते हैं, उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मैं आपको एक वचन और बताऊंगी, यूहन्ना उसकी का 9वां अध्याय, 9th अध्याय, उसकी 31 आयत है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जी हाँ, सच बात है। यदि हम आज्ञाकारी बच्चों की तरह यीशु मसीह के पीछे चलें, उनकी आज्ञाओं पे चलें, तो वो उन सारी चाहे वो संसारिक आशीष हो, चाहे वो स्वर्गीय आशीष हो, वो सारी कुछ आपको झोली भर भर के देता है। उन सारी परेशानियों से आपको निकाल कर लेके आता है। देखिए, हमारा पिता इतना भला है कि ये देखिए कि हमारे संसारिक पिता हमारी एक छोटी सी चीज़ मांगने पर वो दिन रात एक करके हमें दे दिया करते हैं। आज हम भी पेरेंट्स हैं। आज हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है तो हम कोशिश करते हैं, चाहे हमारे पास है या नहीं है, लेकिन अगर हमारे बच्चे के मुंह से अगर कोई बात निकली है तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर करके अपने बच्चे के लिए उस चीज़ का इंतज़ाम करते ही हैं। तो देखिए वो कितना खुश होता है। सिर्फ हमारी आज्ञाएं, जो उन्होंने हमें आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं पर अगर हम चलते हैं और हम उनकी बातें मानते हैं, तो वो देखिए यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहते हैं और सारी चीज़ों से वो हमें तृप्त करते हैं, अपने स्वर्गीय भंडार को खोल देते हैं। वो अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमारे घर के खत्तों को भरते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं रहती कि हम कुछ और मांग सकें। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगी कि परमेश्वर यहोवा के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और सब उन पर, उनकी जो दी हुई आज्ञाएं हैं उन पर चलें, तो आपको पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपके हर एक काम में आपकी सहायता करेंगी। मैं आप सबके सामने सिर्फ 2 लाइनें गाकर आपको सुनाना चाहती हूँ। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने माना नहीं, दिल पर तेरा इख्तियार, तूने किया मुझसे प्यार। जी हाँ, यीशु मसीह ने हमसे हमेशा प्यार किया, लेकिन हम ही हैं जो अपनी इच्छाओं की, गलत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम उसके नज़दीक नहीं जाते हैं या उन्हें अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वचन को
आप सुनते हैं तो इसे अपने हृदय में ग्रहण करिए। यीशु मसीह खटखटाते हैं, अपने हृदय को खोलिए और उनकी आज्ञाओं पर चल के तो देखिए कितना मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी अपना जीवन जीने में कि आपने परिपूर्णता से यीशु मसीह को ग्रहण किया और आपने अपना जीवन जिया। धन्यवाद।